हमको नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि इस मुल्क में दलितों को, पिछड़ों को, यहाँ पर गांधी जी ने एक लड़ाई लड़ी थी कि अछूत की, कि जिनको छूने से लोग पाक हो जाते हैं, नापाक हो जाते हैं। इस वक्त महागठबंधन के लोग हमको मलिक समझते हैं। उनको मुसलमानों का वोट चाहिए, अक़लियतों का वोट चाहिए, दलितों का वोट चाहिए, लेकिन हिस्सेदारी देने के लिए वो तैयार नहीं है। इसी डर और भय के मामले में हमको नहीं बुला रहे। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की हुकूमत को तख्त से उतारने के लिए, जड़ से उखाड़ने के लिए एक लार्जर अलायंस बनने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोग बीजेपी को कम, मुसलमानों को दबा के रखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का साथ कैसे जाया जा सकता है। हम अकेले दल बल पर नहीं, बल्कि हमारा ग्रैंड अलायंस पहले बना हुआ था, उसमें कुछ साथी हमारे साथ हैं। अगर इन लोगों ने मजबूर किया तो हमें दूसरा अलायंस बनाना पड़ेगा। लगातार जो रूलिंग पार्टी है बिहार की, आपका आरोप लगाती है बीजेपी की पीटी। कोई माई का लाल है तो उसका सबूत पेश कर दे। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, हम उसकी परवाह नहीं करते। और कौन लोग, जिन लोगों ने गुजरात के दंगे से पहले वो कांग्रेस जिसने मुसलमानों को कटवाया अपने पीएसी के जरिए से, वो कहेगी मुझको बी टीम। जिस नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को, आरएसएस को दूध पिलाकर बिहार में कांटे गुरवाए, वो कहेंगे हमको बी टीम। इन लोगों को अपना चेहरा खुद आईने में देखना चाहिए। यकीनन है कि हुकूमत का फेल्योर है और सिर्फ नाम की वजह से उसको मारा गया। हड्डी का व्यापारी जहां भी होता है, माइनॉरिटी के लोग होते हैं। हुकूमत को जवाब देना चाहिए। कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा दो, जिसका मॉबलिंग एक्सीडेंटल डेथ में तुम देते हो 4 लाख 5 लाख रुपया। उनका तो तुम्हारे हुकूमत के फेल्योर की वजह से उनकी मॉब लिंचिंग हुई है। तो हुकूमत कहने की अहलियत आपके दरमियान में नहीं है, इसलिए जुर्माने के तौर पर, हर जाने के तौर पर 50 लाख रुपए दो। और जिन लोगों ने मारा है उनको फांसी से कम की सजा मत दो। ये लोग बागबां भी रहे, खुश राजी रहे, सयाद भी करते रहे, कत्ल भी और सुनते रहे फरियाद भी। दोनों का दोस्त नहीं हो सकते, घर वाले का और चोर का, दोनों की दोस्ती नहीं हो सकती। ये लोग मॉब लिंचिंग के लिए आंसू भी बहाते हैं और जो लोग मॉब लिंचर्स हैं उनका भी समर्थन करते हैं। ये दोहरा रुख नहीं चलेगा, ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। यकीनन है मोदी जी का ये बयान कि साहब एक घर में 2 कानून नहीं चल सकता। मोदी जी को पता होना चाहिए कि यहाँ 2 किस्म के कानून हैं। सिविल लॉज हैं, यहाँ पर क्रिमिनल लॉज हैं। जो क्रिमिनल लॉज है सबके लिए एकसा है। सिविल लॉ जिसमें शादी, ब्याह, आस्था, विरासत का मसला है, वो सबके अलग अलग हैं। इस देश में कई लोग बहुविवाह करते हैं, उसमें दलितों की संख्या है। कुछ लोग बड़े जानवर का भी गोश्त खाते हैं, कुछ लोग छोटे जानवर का भी गोश्त खाते हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम भी बड़े जानवर का गोश्त खाते हैं। कुछ लोग हैं नॉन मुस्लिम में जो अपनी भांजी से ब्याह कर, बेटी के अपनी बहन की बेटी से ब्याह करना पवित्र काम समझते हैं। कुछ लोग हैं जो 7 नस्लों में रिश्ता नहीं होना चाहिए, वहाँ रिश्ता करते हैं। क्या मोदी जी सबको बराबर कर देंगे? मोदी जी घर सब भाई का है, हम लोग बराबर मानते हैं। लेकिन मोदी जी, आप जितना 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, आपका भाई भी पहनता क्या? आपकी तरह 10 लाख का चश्मा वो भी पहनता क्या? आप जितनी मलाईदार खाना खा रहे हैं, आपका भाई भी खा पाता है क्या? एक घर सब भाई के रहने का है, लेकिन सबके ओढ़ने, पहनने, खाने पीने का अंदाज अलग है। माँ उसमें नहीं लड़ती, बाप उसमें बेटों में मतभेद नहीं करता। ये देश सबका है, सबको रहना है, सबके वोट की कीमत बराबर होनी है, सबके लाश की कीमत बराबर होनी है। लेकिन ओढ़ना, पहनना, खाना पीना, शादी ब्याह, जो बरसों हमारे बुजुर्ग जो थे, क्या उनको अकल नहीं थी? आप हवाला दे रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। उसमें तो ये भी है कि शराबबंदी करो, उसमें तो ये भी है कि भूख को मिटाओ, उसमें तो ये भी है कि जो लोग कमज़ोर हैं, केस नहीं लड़ पाते हैं, उनका केस सरकार लड़े। वो काम क्यों नहीं करते हो? यहाँ तो हमको फंडामेंटल राइट है मज़हब की आज़ादी, और इसके जरिए से तो हमारी मजहबी आज़ादी ख़त्म होगी। फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा, तो क्या फंडामेंटल राइट को कोई ख़त्म कर सकता है? ये बकवास है, ये मजहबी जुनून और अपनी नाकामी को छुपाने का। 15 लाख खाते में नहीं आया गरीबों का, करोड़ों नौजवानों को रोज़गार नहीं दे सके बल्कि बेरोज़गार कर दिया। नोटबंदी के नाम पर, देशबंदी के नाम पर, कोरोना के नाम पर कल कारखाने बंद हो गए। 56 इंच का सीना चीन को देख के इनको पसीना आ गया। नोट की कीमत गिर गई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। और इन तमाम तो नाकामियों को छुपाने के लिए बुनियादी मुद्दे जो हैं, बुनियादी मुद्दों से भटकाने के लिए साजिश कर